व्यूवर्स, मैं फारूक सियाल अपने चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और कुछ लेट वीडियो बनाने की वजह से मैं आपसे मदद खा भी हूं। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ एक तो मेरे सेहत हेल्थ इशू था। हेल्थ इशू की वजह से मैं जो है ना प्रॉपरली वीडियो जो है वो ना बना सका और ना ही मैं पोस्ट कर सका। तो बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारे लोग मुझसे मतलब डिस्कशन करते रहे, मेरे साथ बातचीत करते रहे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ जो वीडियो के लिहाज से किसी भी टॉपिक के लिहाज से आपके साथ डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो इस अरसे के में एक इशू आ रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास डीसी कंप्रेसर है उसका सेक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए। कुछ लोगों ने सर्दियों के अंदर अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर को रिप्लेस करवाया, तो वो रिप्लेस कराने की वजह से उनका जो सेक्शन प्रेशर था, ज़ाहिर बात है जब ठंड होती है तो उसका कुछ और होता है, जब गर्मी होती है तो उस वक्त कुछ और होता है। तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन की फील्ड है उसमें आपने प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। अगर आप प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपका कोई भी कूलिंग का कंपोनेंट, चाहे वो एसी हो, कोई भी आइस फैक्ट्री हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वो सही से काम नहीं करेगा। तो इसमें अगर आपने सक्शन प्रेशर को मेंटेन किया है तो आपका रेफ्रिजरेटर ठीक चलेगा। दूसरी बात, अगर आपने अपनी कंडेंसिंग को कंट्रोल कर लिया है तो तब भी आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो बिल्कुल ठीक से प्रॉपर वर्क करेगा और प्रॉपर जो है वो कूलिंग भी आपको फ्राहम करेगा। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपका ज़ाहिर सी बात है कंप्रेसर भी बार बार ट्रिप करेगा, वो कूलिंग भी नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ेगी इस सूरत में जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। सेक्शन प्रेशर की बात कर लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर, डीसी के अंदर आपने सेक्शन प्रेशर कितना रखना होता है। वो मैक्सिमम जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो 10 है। अब आपने उसकी कंडेंसिंग लेवल को किस तरह से कंट्रोल करना है, डिफरेंट है। रेफ्रिजरेटर के ऊपर आप किस तरह से थ्रो करवा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर लगा है उस पर आप कैसे थ्रो करवा रहे हैं। अगर आपका डीप फ्रीज़र है उसके कंडेंसर के ऊपर आपने फ़ैन स्पीड कितनी रखी हुई है, फ़ैन कितने लगाए हुए हैं, ये सारा कुछ रखना देखना होता है। अगर आप देखें तो कंडेंसर बहुत बड़ा होता है जबकि डीसी फ़ैन जो है वो इंतहाई छोटा होता है, उसके मुकाबले में 1/4 साइज़ उसके इक्वल होता है। तो आपको ये चीज़ देख रही है, उसे कंट्रोल करना है कि आप उसके साथ मिनिमम भी चौकड़ा, आम ज़बान में कहते हैं, यानी 4 जो आपके डीसी फैन है उनको ज्वाइंट करके ब्लॉक बनाया जाता है, वो आप कंडेंसर के साथ लगाएंगे डीप फ्रीज़र की सूरत में, तो आपका वो पूरी कंडेंसिंग ठीक तरीके से करेगा। अगर वो चारों ऑपरेट हो रहे होंगे, चारों चल रहे होंगे। अगर वो चारों बिल्कुल भी नहीं चल रहे होते तो ऐसी सूरत में आपका कंप्रेसर बिल्कुल भी ठीक काम नहीं करेगा, वो बार बार ट्रिप हो जाएगा और ट्रिप होने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे कि उस पॉइंट बेल्ट हो सकते हैं, तार आपकी हीट हो सकती है, उसके साथ में वो एम्पेयर ज़्यादा लेगा। जो उसके साथ कंट्रोलर है वो 2 सूरतों में ट्रिप करता है, वोल्टेज कम होने की सूरत में और एम्पेयर ज़्यादा होने की सूरत में। जब आपके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपके वोल्टेज जो है जैसे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, वोल्टेज आपके 11.5 से नीचे चले जाते हैं। तो इस सूरत में भी आपका जो है वो कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है, कंप्रेसर ठीक से कूलिंग नहीं करता। मैं अपने कई वीडियोस के अंदर ये चीज़ें बता चुका हूँ, अपने कई मैकेनिक्स को मैं फ़ोन के ऊपर भी ये कन्वे कर चुका हूँ कि ये काम आप इस तरह से करें, ये इस तरह से करें, आपका काम तब ठीक होगा। लेकिन वो क्योंकि पहली बार फर्स्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको आदत नहीं होती कि एक लॉन्ग टाइम में उसमें गैस चार्ज करें, वो तेज़ी से गैस चार्ज करते हैं, फिर उसको गैस को खारिज करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। अगर आप बार बार ऐसे करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको उसको लॉस जो है वो फेस करना पड़ेगा। इस तरह करने से आपका कंप्रेसर जो है उसका पंप बैठ सकता है, आपका कंप्रेसर हीट हो सकता है, हीट होने के बाद आपका कंप्रेसर काम करना छोड़ सकता है। तो इन एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, जो चीज़ें आपको बताई हैं इनको आप करें तो इंशाल्लाह आपका कंप्रेसर कभी भी जो है वो कूलिंग को कम नहीं करेगा और बिल्कुल ठीक से काम करेगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।